जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। प्रयागराज में बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की गर्दन पर चापड़ से जानलेवा हमला करने का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब हमला करने वाला आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र लारेब हाशमी है, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसका स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अब उसका नया पता है नैनी जेल। अब नैनी जेल अस्पताल में रखकर उसका इलाज किया जाएगा। इस घटना के बाद लारेब हाशमी ने एक वीडियो बनाया था, खुद ही उसने वो वीडियो जारी किया था, जिसमें वो मजहबी नारे लगा रहा था और खुद उसने उस वीडियो में कबूला था कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब इसका एनकाउंटर किया गया, इसके पैर में गोली लगी और इसको कोर्ट में पेश किया गया, तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर की गई। एजीएम कोर्ट ने कस्टडी रिमांड मंजूर की। लारेब हाशमी को लेकर कई खुलासे हुए हैं जो बहुत हैरान करने वाले हैं। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनता था और आए दिन जिहादी वीडियो देखता था। इसका तालिबानी संपर्क भी सामने आया। कहा जा रहा है कि बस कंडक्टर पर हमला करने से पहले इसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे और हमला करने के बाद जिहादी जिंदा है के भी नारे लगाए थे। लारेब हाशमी के बारे में जो ये खुलासे हुए हैं, ये पूछताछ में जो पुलिस की पूछताछ में जो पता लगा है कि बीटेक छात्र लारेब हाशमी वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो गया था, जिहादी वीडियोस देखता था और वो शरीयत लागू करने का हिमायती बन चुका था। उसने पाकिस्तान के एक कट्टर मौलाना के वीडियोस को देखकर धार्मिक और उन्मादी नारे भी लगाए थे। हालांकि लारेब हाशमी की कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। हालांकि उसमें कोई ऐसी संदिग्ध ज़्यादा बात करने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घर पर वो अपने लैपटॉप और मोबाइल में सबसे ज़्यादा जिहादी वीडियोस देखता था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल यूपी एटीएस उसके पास से जब्त किए गए लैपटॉप से डाटा रिकवरी करने में लगी हुई है। हालांकि शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी लारेब यूट्यूब पर फिलिस्तीन से जुड़ी नरसंहार की वीडियो देखा करता था। पूरे सोशल मीडिया पर विशेष समुदाय पर बनी ऐसी वीडियो जिनमें इन पर अत्याचार होता दिखाया जाता है, ऐसी चीजों से प्रभावित था और अपने दिमाग में इस सब का बदला लेने की सोच रखने लगा था। इसी के चलते इसने बस कंडक्टर पर हमला किया और उसकी गर्दन काटना चाहता था। लारेब हाशमी कौन है, चलिए आपको बताते हैं। लारेब हाशमी के पिता का नाम है मोहम्मद यूनुस। हाजीगंज सोराव का रहने वाला है। वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। हाशमी के पिता मोहम्मद यूनुस पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। हाशमी के 2 भाई और 1 बहन है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वह ससुराल में रहती है। परिवार में लारेब हाशमी काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का बताया जाता है। घटना के बाद एटीएस ने उसके घर पहुंचकर उसके कमरे की तलाशी ली। उसकी किताबें की भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मोबाइल और कॉल डिटेल से अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन से पहले हाशमी का टिकट के पैसे को लेकर कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा से विवाद हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने कंडक्टर पर हमला कर दिया। हालांकि बाद में उसने एक वीडियो जारी कर कंडक्टर पर कथित तौर पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया था। हैरान करने वाली बात है कि विपक्षी पार्टियां इस घटना की निंदा करने से तो रहे, बल्कि आरोपी का समर्थन करते दिख रहे हैं। नेताओं ने घटना की निंदा करने की बजाय गड़े मुर्दे उठाने शुरू कर दिए। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने प्रयागराज की घटना पर प्रतिक्रिया दी और सारा दोष बीजेपी पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कांड बीजेपी सरकार की तरफ से समाज में फैलाए जा रहे नफरती माहौल का परिणाम है। समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें पीछे नहीं हैं। उनके सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद भी इस घटना पर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नफरती माहौल के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वहीं योगी सरकार के एक्शन की बात करें तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि आरोपी के घर और पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर चल सकता है। वैसे आपको बता दें कि घर और पोल्ट्री फार्म एक ही जमीन पर है और शुरुआती छानबीन में पता लगा है कि सरकारी अमले से मंजूरी लिए बिना ही निर्माण कार्य किया गया था। पोल्ट्री फार्म भी रिहायशी जमीन पर बिना अनुमति के बनाया गया है। मकान और पोल्ट्री फार्म का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी किया जा सकता है। और नोटिस का संतोषजनक जवाब अगर नहीं दिया गया तो बुलडोजर चलना तय है।
ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि अपने आप को डरा हुआ बताने वाले लोग हमेशा ऐसी घटनाओं में लिप्त होते हैं और ऐसे लोगों के ऐसे कारनामों पर उन लोगों के मुंह में पानी जम जाता है जो सेक्युलर का अलाप रोते हैं। वहीं अगर ये घटना किसी दूसरे समुदाय के लड़के ने की होती तो अभी तक कांग्रेस, सपा और अन्य पार्टियों के कुछ नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आते कि मानो ये घटना उन्हीं के साथ हुई हो। ये सवाल उन सभी राजनेता लोगों से है जो ऐसी घटनाओं में चुप पिसाते हैं, क्योंकि अगर बोल दिया तो उनका एक विशेष समुदाय का वोट बैंक खराब हो जाएगा। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है कि क्यों ऐसे लोगों पर चुप पिसा दी जाती है।